नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से, जो गांव नहीं कह सकते हैं, एक तरह से वो कस्बा है जहां पर कुछ अच्छी शॉप्स भी हैं और रोड भी ठीक ठाक है। और यहाँ से शहर लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर एक ऐसी फैमिली रहती है जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। ये लोग बचा सकते थे वो घटना होने से, पर इन्हें पता ही नहीं था। राजीव और मालती, ये दोनों अपनी फैमिली के साथ, इनकी फैमिली में और ज़्यादा कोई नहीं, 2 बच्चे थे। तो उन बच्चों के साथ ये एक किराए के घर में रहते थे। राजीव जी ट्रक ड्राइवर थे और ट्रक ड्राइविंग करते थे, इसलिए अक्सर ये 2-4 दिन के लिए बाहर ही रहते थे। घर पर सिर्फ मालती और उनके दोनों बच्चे, प्रिया और रवि, ये दोनों रहते थे। बच्चे छोटे हैं अभी। तो राजीव जी किराए के घर में रहकर तंग आ गए थे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती थी और वो घर पर रहते नहीं थे। मकान मालिक कुछ बोलता है, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्हीं की गली में 2-4 घर छोड़ करके एक घर था। ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक फैमिली के लिए ठीक था। उस घर में कुछ लोग रहते थे, पर अचानक ही उन्होंने घर खाली कर दिया। ये बात इनको पता नहीं थी, क्योंकि ये ज़्यादा पड़ोस में घुले मिले नहीं थे। ये क्योंकि किराएदार थे, तो इनका पता नहीं क्यों मन नहीं करता था या कोई ज़्यादा बात नहीं करता था। तो इन्होंने पता किया कि वो अपना घर बेच रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि हमारे पास कुछ सेविंग्स है, तो क्यों ना ये घर हम खरीद लें, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि गांव में भी एक घर है, उसको बेचना है, उसको बेच करके यहाँ पर एक घर ले लेंगे तो सही रहेगा और हमारे लिए भी आराम रहेगा। जब भी हम आएंगे तो किराएदार और मकान मालिक का ये जो झगड़ा होता है, ये नहीं करना पड़ेगा। ये सोच करके राजीव जी उन घर के मालिक से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो बहुत कम रेट में इनको घर वो बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब राजीव जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सोसाइटी वैसे भी बहुत अच्छी है और इसके पास में ही मार्केट भी है, तो इतनी अच्छी जगह पर होने के बावजूद इतने कम रेट पर मिल रहा है। इन्होंने पड़ोस में किसी से पूछा भी नहीं, कि बल्कि अक्सर होता यह है कि अगर हम घर ले रहे हैं तो ये वैसे ही होता है जैसे हम किसी लड़की का रिश्ता करने जाते हैं। तो 4 जगह पूछ कर ही काम करते हैं और करना भी चाहिए। पर इन्होंने किसी से पूछा नहीं और वो प्रॉपर्टी इन्होंने ले ली। अब जिन्होंने बेची थी वो तो भाई पैसे लेकर वहाँ से चले गए और उन्होंने दूसरी जगह घर बनवा लिया था। तो ये लोग तो बड़े खुश हुए, चलो अच्छा है, अपना घर हो गया है। तो मकान मालिक से टाटा बाय बाय हो गया और ये अपने घर में शिफ्ट हो गए जाके। घर ठीक ठाक ही था, क्योंकि यहाँ पर पहले लोग रह ही रहे थे, तो घर ठीक ठाक था, चालू हालत में था, सब कुछ ठीक था, पानी वानी आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मोटर वोटर का पैसा इन्होंने दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। तो मालती अब बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है। और राजीव जी उस दिन सब सामान सेट करवा के दूसरे दिन ही ये अपना गाड़ी लेकर चले गए बाहर। अब इन्हें 4 दिन बाद आना था और मालती उस घर में बच्चों के साथ अकेली थी। बहुत खुश थी। उनके पड़ोसी पता नहीं क्यों अजीब सा बिहेव कर रहे थे। जैसे ही मालती घर से बाहर निकलती थी तो उसने देखा कि इनके जो पड़ोसी हैं वो उसे घूर घूर कर देखते हैं। तो मालती सोच रही थी कि शायद वो लोग इसलिए घूर घूर कर देखते हैं क्योंकि ये लोग पहले तो यहाँ किराएदार थे और ट्रक ड्राइवर हैं इनके हस्बैंड, और वहाँ पर जितने लोग रहते थे सब अच्छी सोसाइटी के लोग थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, कोई अच्छे बिजनेस में था, तो मतलब सब पैसे वाले लोग थे। तो इन्हें लगा शायद इसी वजह से सभी लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। इन्होंने ज़्यादा माइंड नहीं किया और अपने काम पर ध्यान दिया ज़्यादा। भाई वैसे भी मालती ज़्यादा बाहर निकलती नहीं थी कि किसी से बात करे या कुछ वैसा करे, तो ये अपने घर में ही खुश रहती थी। पर एक दिन जब ये सब्जी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे पड़ोस में रहने वाली एक अम्मा जी मिली। तो अम्मा जी बोलती हैं, बेटा तुमने ये घर क्यों लिया, और कोई घर नहीं था? तो मालती कहती, क्यों अम्मा जी, क्या बात हो गई? तो वो कुछ बोली नहीं और वहाँ से चली गई। अब मालती को ये बात कुछ अखर रही थी।
उन्होंने सोचा शायद इसी वजह से कहा होगा कि हमारे बीच में तुम लोग क्यों रह रहे हो, मतलब कुछ भी। अब मालती तो यही सब सोचेगी क्योंकि उसे तो कुछ पता नहीं था। उसी रात जब मालती बच्चों को सुला करके किचन उसने साफ़ किया और सोने के लिए जा रही थी, तभी उसे किसी ने, जैसे ऐसा लगा किसी ने पीछे से टैप किया है। वो तुरंत मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं था। इसे लगा शायद उसका भ्रम होगा और ये अपने कमरे में जा ही रही थी, तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अब दरवाज़ा नॉक किया और ये सोच रही थी कि यहाँ तो कोई मुझे जानता भी नहीं और इतनी रात में कौन दरवाज़ा नॉक कर रहा है। तो वैसे भी राजीव ने बोला था कि दरवाज़ा ऐसे मत खोलना, कोई भी दरवाज़ा नॉक करे, क्योंकि यहाँ हम किसी को जानते नहीं हैं। तो मालती दरवाजे तक जाती है और अंदर से ही आवाज़ लगाती है, कौन है? तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो मालती वहाँ से वापस अपने कमरे की तरफ चल देती है और जैसे ही कमरे के अंदर जाती है उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। ये तुरंत लौटती है, सोचती है आखिर दरवाज़ा किसने खोला। देखती है तो मेन गेट खुला है और दरवाज़ा पूरा खुला है, जैसे दोनों पल्ले दरवाजे के खुले हुए हैं और ऐसा लग रहा है मानो किसी ने खोला हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से आवाज़ आई थी। ये जल्दी से जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और सोचती है हो सकता है कि मुझसे ही कुंडी ढीली बंद रही होगी और हवा से खुल गया होगा। लेकिन जब बाहर जाती है, थोड़ा सा देखती है तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो ये दरवाज़ा बंद करती है और सोचते सोचते अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी इसने देखा कि किचन में कोई है। अब ये किचन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसे क्लियर लग रहा था वहाँ कोई खड़ा है और पानी की आवाज़ आ रही थी। इसे लगा जैसे कोई वॉश बेसिन में कुछ पानी से कर रहा है या हाथ धुल रहा है, मतलब ऐसी आवाज़ें आ रही थी। ये धीरे से किचन के दरवाजे को पकड़ करके झांक रही थी। जैसे ही झांकने के लिए उसने अपना चेहरा किचन की तरफ किया है, उधर से एक चेहरा एकदम इसके नज़दीक आता है, जैसे वो भी झांक रहा था। ये देख करके मालती इतना ज़्यादा डर जाती है, एकदम से चीखने लगती है। वो चेहरा अचानक से गायब हो जाता है और मालती वहीं पर बेहोश हो जाती है। काफ़ी देर तक बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आता है तो वो उठकर बैठती है, इधर उधर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो उठ करके अपने रूम में जाती है, दरवाज़ा लॉक कर लेती है। अब सोने की कोशिश कर रही थी, रात का 2:30 बज चुका था। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छत पर कोई टहल रहा है। उसे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और अपने बच्चों को पकड़ करके वो चुपचाप लेटी हुई थी। अचानक से जब उसे नींद आने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा था वो ब्लैंकेट किसी ने खींचा है बहुत तेज़ी से। एकदम से ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है और वो उठकर बैठ जाती है। उठकर बैठती है, इधर उधर देखती है, कोई नहीं दिखता है। वो ब्लैंकेट उठाती है, बच्चों को उड़ाती है। उसके बाद अब उसको नींद तो नहीं आ रही थी, वो बेड के सिरहाने पर टेक लगाकर बैठी हुई थी। तभी अचानक से बेड के पीछे से 2 हाथ आते हैं और मालती के गले को पकड़ लेते हैं। मालती अपने पैर पटकती रहती है, चीखती रहती है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता है। बहुत तेज़ी तेज़ी चीखती है, बच्चे उठकर बैठ जाते हैं और वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे मम्मी को क्या हुआ है, क्योंकि उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। वो भी रोने लगते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। मालती अंदर ही अंदर एकदम घुट रही थी क्योंकि उसका गला दबा था, तो बहुत घुटन हो रही थी उसको। तभी वो इशारा करती है अपने बच्चे को कि मंदिर से वो कुछ लेकर आए। तो उनका बड़ा बेटा जो कि अभी 10 साल का था, वो थोड़ा समझ गया था। वो मंदिर जाता है और हनुमान जी की किताब लेकर आता है। वो अपनी मम्मी को पकड़ाता है, तो मम्मी उनकी जैसे ही वो किताब पकड़ती हैं तब उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। हाथ जैसे किसी ने हटा लिया था। वो एकदम सांस नहीं ले पा रही थी और सांस जब लेती हैं उसके बाद उनका बेटा पानी लेकर आता है, पानी देता है। पानी पीने के बाद तुरंत वो ज़मीन पर बैठ जाती हैं और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती हैं। हनुमान चालीसा पढ़ ही रही थी कि उन्हें अब थोड़ा ठीक लग रहा था और पढ़ते पढ़ते काफ़ी रात हो जाती है, वही 3:30 बज चुका था। तो वो बच्चों से बोलती हैं कि तुम लोग सो जाओ। तो बच्चे सोने की कोशिश कर रहे थे और अब सो गए थे वो। तो ये भी हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वो बुक अपने सरहाने रख करके लेट जाती हैं। नींद उन्हें आ जाती है। 2 घंटे बाद सुबह हो जाती है, वो 5 बजे उठ जाती हैं और 5 साढ़े 5 बजे जब सुबह होती है तो वो अब परेशान थी कि आखिर रात में उनके साथ हुआ क्या।
उस दिन वो जल्दी जल्दी काम करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजती हैं और उसके बाद वो जो बगल वाली अम्मा जी थी उनके पास जाती हैं, उनके घर के बाहर खड़ी होकर के उनको बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं कि अम्मा जी आप कल कुछ कह रही थी। तो अम्मा जी कहती हैं हाँ बेटा, वो मैं कह रही थी कि तुम लोगों ने ये घर क्यों लिया था। तो वो कहती हैं क्योंकि अम्मा जी ये हमारे बजट में मिल गया था और उन्होंने भी बताया था कि उन्हें कुछ काम है और वो दूसरी जगह पर अपना घर बनवा रहे हैं। इन्होंने सारी बातें बताई तो अम्मा जी कहती ऐसी कोई बात नहीं है, उन लोगों ने घर इसलिए खाली किया था क्योंकि उनके घर में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। जो पहले यहाँ के मालिक रहते थे, उनकी जो पहली पत्नी थी उनका यहाँ पर मर्डर हुआ था, एक बार चोरी हुई थी बहुत ज़्यादा और उसी चोरी के वक्त उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी इस घर में। तब से उनकी पत्नी की आत्मा इस घर में घूमती रहती है और वो सबको परेशान कर रही थी, इसीलिए वो लोग इस घर को छोड़कर चले गए थे। इस घर को सभी लोग मनहूस कहने लगे थे क्योंकि इस बात को 5 साल हो चुके हैं। उन लोगों ने 5 सालों तक इस घर में अपने आप को इस तरह से रखा जिस तरह से कोई रह नहीं सकता है। उनके एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और एक लड़की तो उनकी पागल हो गई है। अब सिर्फ वही बचे हैं और उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी की हालत भी बहुत ख़राब रहती थी, इसीलिए उन्होंने ये घर बेच दिया था। तो बेटा तुम भी हो सके तो ये घर छोड़ दो क्योंकि ये घर ठीक नहीं है। तुम हो, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं और हस्बैंड तुम्हारे रहते नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है। तब मालती उन्हें पूरी बात बताती है जो पिछली रात मालती के साथ हुआ था। तो उन्होंने बोला ऐसा है कि जब तक तुम्हारे हस्बैंड नहीं आते हैं तो तुम हमारे घर में रह सकती हो और हमारे घर में रहो, जैसे ही हस्बैंड आते हैं तो तुम ये घर छोड़ देना। अब ये तो बहुत मुश्किल था क्योंकि मालती ने सारे पैसे इस घर में इन्वेस्ट कर दिए थे और इतनी जल्दी ये घर बिकने वाला नहीं था। राजीव को जब ये बात पता चलती है तो राजीव भी बच्चों को लेकर थोड़ा पॉजिटिव थे क्योंकि अकेली वो अपने बच्चों को देख रही थी, राजीव रहते नहीं थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है कि हम लोग गांव चलते हैं और गांव में ही रहेंगे, वहाँ से ही मैं अप डाउन कर लूँगा और गांव में अभी हमारा दूसरा एक घर है छोटा सा, तो उस घर में रह लेंगे हम लोग। इस घर को ये लोग छोड़ देते हैं कि अगल बगल वाले या कोई भी अगर इसे बिकवाएगा तो बिक जाएगा, तब तक हम लोग गांव में ही रहेंगे। तो ये लोग वो घर छोड़ देते हैं और अपने गांव चले जाते हैं। तो इसके बाद कुछ सालों तक तो ये घर बिका ही नहीं, लेकिन हाँ 5-6 सालों बाद वो घर बिक जाता है। उसके बाद इन्होंने पता नहीं किया कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब ये लोग सुकून से अपने गांव में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ ठीक है। और ऐसा होता है, इसीलिए नई प्रॉपर्टी लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य करनी चाहिए ताकि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मालती और राजीव की बहुत बड़ी गलती थी, जो बहुत बुरा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, समय रहते बच गए। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।